जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे कोई फॉर्म निकलता है, जैसे मान लीजिए कि एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया, स्टेट पुलिस से लेकर कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसके नोटिफिकेशन में यह पेज आप लोग जरूर देखते होंगे। इस पेज का जो नाम है ना, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट दिया जाता है, ये फॉर्मेट देने का क्या मतलब होता है, ये फॉर्मेट उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्यों दिया जाता है, इसी के मुद्दे पे हम कुछ बात करेंगे कि क्या जो स्टेट का फॉर्म है वो स्टेट लेवल से हम बनवा लेते हैं ईडब्ल्यूएस तो वो स्टेट में चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस कैसे बनता है, सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस कैसे बनवा के, अगर सेंट्रल का फॉर्म आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जैसे कैसे अप्लाई करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरा ईडब्ल्यूएस हो जाए, इसी सब मुद्दे पे मैं आज आप लोगों को ना बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है ना कि कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर्म आया, एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांग रहा है, तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल देते हैं। क्योंकि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहते हैं, मेरे पास उस टाइम पे सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है, मतलब नहीं बना रहता है, या कोई भी कारण से हम डाल देते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस जैसे कैटेगरी, मान लीजिए कि ये मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये मेरे पास बना नहीं है, और 30 जनवरी, आज जो 30 जनवरी है ना, 30/1/2023 को फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है, और इससे पहले हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई भी फॉर्म, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद 30 जनवरी का लास्ट डेट है, लास्ट डेट बीत गया, इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो अगर जिस चीज में हम ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं ना, वो मेरा अनवैलिड माना जाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा ना, तो उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है ना, उससे पहले आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 30 जनवरी एग्जाम्पल के तौर पे 30 जनवरी लास्ट डेट है, तो आपको 29 जनवरी तक चलेगा, 30 जनवरी तक भी चलेगा। लेकिन अगर आप 31 जनवरी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो अनवैलिड माना जाएगा। आप एग्जाम निकाल लेंगे, सभी प्रक्रिया निकाल लेंगे, फाइनल मेरिट में आ जाने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कि ये बनवाना है तो इस टाइम पे बनवाना है। अब जो बनवाने का जो लीगल प्रोसेस है वो क्या है, कैसे बनता है, ये फॉर्मेट को मान लीजिए कि हम प्रिंट करा लिए, कोई आदमी इस फॉर्मेट को प्रिंट करा लिया, अब ये बनता कैसे है, कैसे बनता है, किस दफ्तर में जाना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूं, मेरा घर बिहार के इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे बिहार में अब ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस बनना बंद हो चुका है, अब ऑनलाइन तरीके से ईडब्ल्यूएस बनता है। ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस कैसे बनाए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब तरीका है, ये मेरे यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज पे उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन ही बनता है। ये जो है ये मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अनुसूची 1 प्रपत्र 1 बिहार सरकार कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय सुगौली, ये मेरा अंचल मतलब अंचल कार्यालय है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य प्रस्तुत किए जाने वाला है आय मतलब प्रमाण पत्र। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या है, दिनांक है, मान लीजिए कि इसका वैलिडिटी बीत गया, मैं डमी के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 जब भी बनता है ईडब्ल्यूएस, एक ही वर्ष के लिए बनता है, ये नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिए और आप निश्चिंत हो गए, अब आपको कोई काम नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को हर साले साले यानी कि 31 मार्च के बाद आपका ये सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, फिर से आपको बनवाना होगा। इसमें मेरा पूरा विवरण लिखा हुआ है। तो अब तो ये बिहार में हो गया, अगर बिहार में आप ऑनलाइन बनवाएंगे, लेकिन जहां पे ऑनलाइन नहीं बनता है वहां पे कैसे बनवाना है, तो वहां पे सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ, आप जिस भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक बात याद रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस जब बनता है तो स्टेट लेवल का बनता है। आप अगर यूपी से आते हैं तो यहाँ पे यूपी लिखेंगे, बिहार से आते हैं तो बिहार लिखेंगे, मध्य प्रदेश से आते हैं तो मध्य प्रदेश लिखेंगे, छत्तीसगढ़ से आते हैं छत्तीस, जो भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का नाम आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। वो लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे वैलिड फ्रॉम द ईयर, जैसे अभी जो ईयर चल रहा है, मान लीजिए कि
अप्रैल के बाद जैसे अभी जनवरी चल रहा है ना, तो जनवरी मतलब ये 31 मार्च के बाद जो यहाँ पे ईयर लिखाएगा ना वो 23-24 लिखाएगा। अभी 22-23 ईयर लिखा गया है इसलिए क्योंकि अभी मार्च नहीं बीता है, अभी मार्च आने वाला है। तो यहाँ पे 22-23 आप जो भी जिस भी वित्तीय वर्ष में आप अभी मतलब हैं उस वित्तीय वर्ष का नाम यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है, अपने गांव का नाम लिखना है, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, अपने स्टेट का नाम लिखना है, अपना पिन कोड लिखना है। और यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, फाइनेंशियल ईयर जैसे अगर आपका सर्टिफिकेट 22-23 के लिए बन रहा है तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही लिखेंगे। अगर 24-25 के लिए बन रहा है तो आप 23-24 लिखेंगे। ये चीज आप यहाँ पे मेरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं। ऊपर में आप अगर देखेंगे तो वित्तीय वर्ष, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष जो है ना यहाँ पे 21-22 लिखा हुआ है। यानी कि अगर 21 और 22 में मेरे घर का कुल आय 8 लाख से कम रहा है तब मुझे 22 और 23 के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। कई लोग क्या करते हैं कि मतलब ये तो ऑनलाइन बनाया गया है तो डाटा द्वारा ये सब सही है। अब जैसे ऑफलाइन भरते हुए कई बार मैं भी जब ऑफलाइन बनवाता था 1-2 साल पहले तो यहाँ पे भी 22-23 लिख देता था और यहाँ पे भी सेम ईयर लिख देता था। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये गलती आप लोग करते हैं तो आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवाने के बाद भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना जाति का नाम लिखना है। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का आपको नाम लिखना है। और यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और उसको मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। यानी कि जैसे आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर ऊपर फोटो के होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो लकीर खींचा ये फोटो है तो देखिए आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। उसके बाद इसको आपको लेकर जाना है जैसे जहाँ पे वीडियो सीओ बैठते हैं ना, जैसे आप कहीं मतलब कई जगह पटवारी बोला जाता है या जैसे वो क्या बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया या सर्कल ऑफिसर हो गया, वहीं पे आपको लेके जाना है और बोलना है कि मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वहाँ के जो फील्ड ऑफिसर होते हैं जो गांव में घूम के पता लगाते हैं सभी लोगों के बारे में, वो आपके घर के बारे में पता लगाएंगे कि ये देखिए ये जो 5 मतलब 4 ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए, 1000 वर्ग फीट अथवा इससे क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए और मतलब 100 गज का अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, 200 गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड, ये सब आपके पास नहीं होगा। ये सब पता लगाएंगे। पता लगाने के बाद फील्ड ऑफिसर आपको वेरीफाई करेंगे तब यहाँ पे उनका साइन होगा, यहाँ पे उनका नेम लिखाएगा, यहाँ पे उनका पोस्ट लिखाएगा, तब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना। लेकिन ये कई स्टेटों में बनवाना मुश्किल है क्योंकि अगर आपके पक्का का घर है तो ये नहीं बनाते हैं। लेकिन दरअसल 8 लाख से एनुअल इनकम कम होना चाहिए, ये सब नहीं है तो आप बन सकता है आप लोगों को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ना ये आपको मतलब जैसे अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन नहीं दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और अगर आप आवेदन दे देते हैं तो आप मतलब लास्ट डेट से पहले आप नहीं बनवाते हैं तो आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा, आप एग्जाम भी निकाल लेंगे, एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। और एक बात याद रहे, अगर आप जैसे 22-23 में एग्जाम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष 22-23 ही लिखा होना चाहिए। अगर 21-22 लिखा है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अमान्य है। अगर 23-24 में जा रहे हैं तो यहाँ पे 23-24 में अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं एक ईडब्ल्यूएस से कब तक का बहाली देख सकता हूं, कब तक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देख सकता हूं। तो देखिए अगर आप 1 अप्रैल को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं किसी भी साल में तो आप 31 मार्च तक, आने वाले अगले साल में 31 मार्च तक आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, जितना भी बहाली हो, ईडब्ल्यूएस से जुड़ी सभी काम आप एक बार बनवा लिए तो आप साल भर के अंदर कर सकते हैं। फिर आपको 31 मार्च के बाद बनवाना ही पड़ेगा। अगर जैसे देखिए ये साल भर के लिए इसीलिए बनता है कि हो सकता है कि आपका एनुअल इनकम 22-23 में कम हो लेकिन 23-24 में 8 लाख से ज्यादा हो तो फिर आपको नहीं इशू किया जाएगा।
और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे बिहार में क्या होता है ना कि देखिए, जैसे डिजिटल साइन नेहा कुमारी, ये हमारे राजस्व कर्मचारी हैं, इनका साइन है, डेट है और बारकोड लिखा हुआ है, ये डिजी लॉकर पे भी उपलब्ध है। वहीं देखिए, यहीं जो साइन है ना, यहीं साइन आप लोगों को यहाँ भी वो मतलब सील मोहर लगेगा, साइन होगा, ये सब होगा। तो आप लोग अपने भी मतलब ब्लॉक में जाइए या सर्कल ऑफिस में जाइए और वहां पे जाके पता कीजिए कि ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट कैसे बनता है। आप एक बार बनवा लीजिएगा तो अभी ऑनलाइन आवेदन दीजिएगा, और नहीं तो ऑनलाइन आवेदन दे दिए हैं तो लास्ट डेट से पहले बनवा लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि ये ना हो कि आप लोग सभी मेहनत करके एग्जाम निकाल लें और एक ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट के चलते आपका फॉर्म मतलब एक्सेप्ट हो भी जाए तो आपको नौकरी ना मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ईडब्ल्यूए से जुड़ी जानकारी आप लोगों को पसंद आया और समझ में आ गया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं आपको डाउट आता है इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से जुड़ी, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को कमेंट के 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आप तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।